सोमनाथ मंदिर, जिसका पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रथम स्थान पर आता है। सोमनाथ मंदिर सनातन धर्म और हिंदू आस्था का वो प्रतीक है जिसके ऊपर बार बार मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया, परंतु फिर भी ये मंदिर अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी भव्यता के साथ उसी तरह स्थापित है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोग्रेस फॉर ऑल पे। मैं जीतिका झा आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाली हूँ सोमनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर। ये वीडियो हमारी एक सीरीज के रूप में चालू है जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय और मुगल वास्तुकला को लेकर। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कोणार्क के सूर्य मंदिर का इतिहास, और आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट का विषय है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सनातन धर्म के अनुसार 4 प्रकार के युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और सोमनाथ मंदिर का निर्माण इन चारों युगों में 4 अलग अलग तरीके से करवाया गया। सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण सतयुग में चंद्रदेव, जिन्हें सोमदेव भी कहा जाता है, उनके द्वारा सोने से करवाया गया। उसके बाद त्रेता युग में रावण द्वारा, जो भगवान महादेव का अनन्य भक्त था, उसके द्वारा चांदी से करवाया गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा चंदन की लकड़ी से करवाया गया। और वर्तमान में इस मंदिर के निर्माण में योगदान सरदार पटेल, जो भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उनका, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनका है। इस मंदिर की महत्वता या इस स्थान की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। तो आइए बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण और स्थापना को लेकर। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल बंदरगाह पर स्थित है। बताया जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का इतने विस्तृत तरीके से वर्णन किया कि उससे प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने इस मंदिर को लूटने की योजना बनाई। इस मंदिर को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो पौराणिक कथा है, जिसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण में भी मिलता है, वो इस प्रकार है कि स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार चंद्रदेव यानी सोमदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया, परंतु वे उन सभी कन्याओं में सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से करते थे। और जब अन्य कन्याओं ने इसकी शिकायत, अपने साथ हो रहे भेदभाव की शिकायत अपने पिता प्रजापति दक्ष से की, तो उन्होंने चंद्रदेव को उनकी शक्ति क्षीण होने का यानी कि कम होने का श्राप दिया, और इसीलिए चंद्रदेव का तेज यानी कि प्रकाश रोज थोड़ा थोड़ा घटने लगा। इसी श्राप से दुखी होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू की, और भगवान महादेव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव को श्राप मुक्त होने का वरदान दिया। जिस स्थान पर चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, उसी स्थान पर चंद्रदेव ने सोने से मूल मंदिर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का नाम भगवान चंद्रदेव यानी कि सोमदेव के नाम पर ही पड़ा है। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग शब्द जो है उसका अर्थ है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति और लिंग, जिसमें ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है छवि, यानी कि भगवान महादेव की साक्षात छवि। इस स्थान की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। यहाँ पर एक स्थान है भालू का तीर्थ, जहाँ पे श्री कृष्ण बैठकर विश्राम कर रहे थे, और तभी वहाँ पे एक शिकारी आता है। जब उसकी नज़र श्री कृष्ण के पद चिन्ह यानी कि तलवों पे बने एक निशान पे पड़ती है, तो उसे लगता है कि ये किसी पक्षी या जानवर की आँख है, और ये सोचकर वो तीर चला देता है। तीर लगने के कारण ही श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, और इसी तरीके से श्री कृष्ण वहाँ पर अपना देह त्याग कर देते हैं। ये तो हो गई मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसका साक्षात प्रमाण भी है स्कंद पुराण के प्रभास खंड में। अब आइए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े आक्रमण की सूची और पुनर्निर्माण को लेकर, कि कितनी बार इस मंदिर पर आक्रमण किए गए और कितनी बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद पहली बार 725 ईस्वी में सिंध के मुसलमान सूबेदार अल जुनैद ने इस मंदिर को तोड़वाया, परंतु 1815 ईस्वी में प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया 1815 ईस्वी में। जब अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर की भव्यता का वर्णन किया, तो उससे प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने
1024 ईस्वी में 5000 साथियों के साथ मिलकर इस मंदिर को लूटा। मंदिर की संपत्ति लूटी, मूर्तियां तोड़ी। इस मंदिर में कुल 56 खंभे थे, जिसमें नीलमणि सहित अन्य महत्वपूर्ण अन्य कीमती रत्न जड़े हुए थे। परंतु महमूद गजनवी जब मूल शिवलिंग को तोड़ने में विफल रहा तो उसने मंदिर के चारों ओर आग लगवा दी। कहा जाता है जिस समय महमूद गजनवी ने मंदिर में आग लगवाई उस समय कुल 25,000 भक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और आग लगने के कारण उन सभी की मृत्यु हो गई। सोमनाथ मंदिर पर कुल 7 बार आक्रमण किए गए, जिसमें सबसे भव्य आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा करवाया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने करवाया था। तीसरी बार इस मंदिर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। जब 1297 में दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो मंदिर ने फिर से विनाश का सामना किया। उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था नुसरत खां। उसने गुजरात पर आक्रमण किया और इस मंदिर को पुनः लूटा। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए तीसरा आक्रमण था। चौथी बार इस मंदिर पर आक्रमण 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने करवाया और मंदिर को पुनः लूटा। पांचवी बार इस मंदिर पर आक्रमण 1413 ईस्वी में अहमद शाह ने भी करवाया और छठी बार और सातवीं बार इस मंदिर पर आक्रमण औरंगजेब के काल में हुआ। औरंगजेब के काल में इस मंदिर पे 2 बार आक्रमण हुए और 2 बार मंदिर को लूटा गया। कहा जाता है जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो सोमनाथ मंदिर में उस समय इतना धन, इतना सोना था कि उसे ले जाने के लिए महमूद गजनवी को 900 ऊँटों की सहायता लेनी पड़ी। औरंगजेब ने जब देखा कि जिस स्थान पर उसने कत्लेआम करवाया और मंदिर को तोड़वाया वहाँ हिंदू अभी भी पूजा अर्चना के लिए आते हैं, अंततः उसने एक सैन्य टुकड़ी भेज के पुनः कत्लेआम करवाया। जब भारत का एक हिस्सा मराठों के हिस्से में आया तभी 1783 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की वो शासिका थी, वो महिला थी जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुए, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लेकर हो। इस समय जो मंदिर खड़ा है अपने मूल स्थान पर विराजमान है, उसे भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रकार ये थी इस मंदिर को लेके ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी, जिसके प्रमाण आप देख सकते हैं स्कंद पुराण के प्रभास खंड में और भारतीय इतिहास की पुस्तक दिल्ली सल्तनत, जो कि हरिशंकर शर्मा द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर को लेके, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।